धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो खुदावन खुदा। पिता आज के दिन के लिए धन्यवाद करते पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर प्रभु अब तक जिंदा रखा है प्रभु, धन्यवाद करते पिता खुदावन खुदा। पिता परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु हालेलुया बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जमीन आसमान को प्रभु आपने शब्दों से बनाया प्रभु, आपने बोला और हो गया प्रभु। पिता परमेश्वर पिता आपकी करुणा, आपकी दया इंसानों पे सदा बनी रहे पिता। वचन में लिखा है प्रभु यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। जो कोई भाई बहन यीशु मसीह पे विश्वास रखता है उसको हमेशा की जिंदगी परमेश्वर देगा। धन्यवाद करते पिता आपके वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते पिता आपके प्रेम के लिए प्रभु, धन्यवाद करते पिता आपकी बड़ी दया के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर पिता। खुदा आपने हमें भूमि के मिट्टी से बनाया प्रभु जी पिता, और प्रभु हमारे नथनों में ज़िंदगी का सांस डाला है प्रभु जी पिता। और मनुष्य जीवित प्राणी है मेरे खुदावन खुदा। मनुष्य पैदा हुआ एक दिन मर जाएगा प्रभु, परंतु तू सदा बना रहेगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य को आपका भय मानना चाहिए प्रभु, हर एक मनुष्य आपके ही सम्मुख घुटने टेकना चाहिए पिता परमेश्वर। मनुष्य की बनाई हुई चीज़ों के सामने घुटना नहीं टेकना चाहिए पिता। वचन में लिखा है प्रभु आसमान के नीचे किसी चीज़ को तू हालेलुया सजदा न करना, किसी चीज़ के सामने सिर मत झुकाना, केवल उसी के सामने बनाना झुकाना, क्योंकि जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। पिता परमेश्वर हम उस वचन के लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता। और प्रभु हालेलुया उत्पत्ति, आइए हम कुछ वचन को भी देखते हैं प्रभु अपने वचन में क्या लिखे हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय का 1, 2, 3 वचन को हम देखेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय का 1, 2, 3 वचन, जिसको उर्दू बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पैदाइशी की किताब। उसमें लिखा है यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर के छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दूंगा। यहाँ लिखा है यहोवा परमेश्वर जब वो अपना काम को चालू किया तब यहोवा परमेश्वर ने क्या किया कि इब्राहिम को बुलाया और बोला अपना कुटुंबी अपना सब कुछ छोड़ और जो देश मैं तुझे दूंगा उसमें तू चला जा, उसमें तू बहुत दिन तक क्या करेगा, जीवित रहेगा, उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। इसलिए अपना कुटुंबी अपना सब कुछ छोड़ के तू क्या कर, चला जा। और आगे लिखा है और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर कहता है और आगे क्या लिखा, और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर के पीछे चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, परमेश्वर पे विश्वास रखने वाला, ईमान लाने वाला, परमेश्वर उसको कहता है तू जा, जो जगह मैं दूंगा जहाँ पे तुझे सेवकाई करना है, जहाँ पे तुझे रहना है, वहाँ एक मैं तुझसे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, उस जगह पे तू जा। और जब अब्राहम वहाँ से निकलते और चल देते हैं परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे, तो यहाँ पे लिखा जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसेंगे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के हर एक जाति जाति के लोग इब्राहिम के द्वारा आशीष पाएंगे और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे।
हालेलुया। वचन में लिखा है एक जगह पे, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हर एक को उपस्थिति में चलना है परमेश्वर के और सिद्ध होते जाना है। हम देखते हैं उत्पत्ति 5 अध्याय का 22 वचन को लिखा यहाँ पे क्या, मतूशिला के जन्म के पश्चात अनेक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसकी ओर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक के कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वह लीप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हम यहाँ पे देखते हैं हनोक हनोक परमेश्वर के साथ साथ 300 वर्ष चलता रहा और परमेश्वर उसको स्वर्ग में जिंदा ही उठा लिया। तो स्वर्ग में जिंदा जाते वहाँ मुर्दा नहीं जाते हैं। कोई भी फोटो पे लिख दिया स्वर्गी तो स्वर्ग नहीं गया रहेगा, क्योंकि स्वर्ग में जिंदे लोग जाते वहाँ मुर्दे नहीं जाएंगे। आज बहुत से लोग मसीह लोग भी समझते हैं कि चलो मर गए स्वर्ग चले गए। नहीं, मर गए इब्राहिम के गोद में आत्मा रखी जाएगी, स्वर्ग नहीं जाएगी। स्वर्ग तब जाएगी जब यीशु आएंगे, मुर्दे को जिंदा करेंगे और जिंदा को बदल देंगे, उसके बाद वो स्वर्ग में लेके जाएंगे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु, इस प्रार्थना को जो भाई बहन सुने प्रभु, उनके जीवन में आशीष आने पाए। पिता परमेश्वर, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता, ये प्रार्थना हर एक के जीवन में काम करने पाए पिता। ये प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक का मन बदलने पाए पिता। ये प्रार्थना के द्वारा प्रभु आशीष आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु ये प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी पिता, जो भाई बहन मन लगा के सुने प्रभु जी पिता, ये प्रार्थना सुनते ही प्रभु उनका जो भी काम फंसा रहेगा प्रभु, वो काम होने पाए पिता, वो रास्ताएं खुलने पाए पिता परमेश्वर पिता। जितने हालेलुया प्रभु जी पिता गरीब हैं प्रभु, उन सभी पे दया करना प्रभु। हर एक गरीब के ऊपर आपके अनुग्रह आपकी दया बनी रहे पिता परमेश्वर। हर एक अनाथ बच्चे पे आपके अनुग्रह आपकी दया बनी रहे पिता। हर एक विधवाओं पे आपके अनुग्रह आपकी दया बनी रहे पिता। हर एक बुजुर्ग माँ बाप जो बूढ़े हैं प्रभु, जिनको कोई सहारा नहीं है प्रभु, जिनका बेटा बेटी नहीं पूछते हैं प्रभु, उनके ऊपर आपके अनुग्रह आपकी दया बनी रहे पिता परमेश्वर पिता। जो सड़कों पे चौराहों पे प्रभु जो सो रहे प्रभु, जो अनाथ है प्रभु, हालेलुया प्रभु, उनको कोई पूछने वाला नहीं है प्रभु, तू उन्हें किसी न किसी के द्वारा भोजन देना पिता परमेश्वर। और जो भाई बहन प्रभु भोजन उनको खिलाए प्रभु, उनके काम को आशीष करना प्रभु, उनके धंधे को आशीष करना प्रभु, उनके जीवन को आशीष करना पिता परमेश्वर पिता। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता, मैं आपसे दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, और ये दुआ हर एक के जीवन में काम करने पाए पिता। जितने भूखे हैं प्रभु, किसी न किसी के द्वारा प्रभु उनको भोजन देने वाले आप हैं पिता। आकाश की पक्षियों को आप देते हैं, जमीन पे रेंगने वाले जंतुओं को आप देते हैं, समुद्र में रहने वाली मछलियाँ को आप देते हैं प्रभु, जंगली जानवरों को भोजन आप देते हैं प्रभु जी पिता, और जो जमीन के अंदर जानवर रहते प्रभु उनको भी भोजन आप देते प्रभु। सभी के लिए आपने भोजन बनाया है प्रभु, किसी को भूखा नहीं रखते प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने प्रभु गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है प्रभु, उन्हें खाने देने वाले आप हैं पिता। जितने हालेलुया खेती कर रहे प्रभु, जिनके खेत में आशीष नहीं है प्रभु, उनके खेत में आशीष आने पाए पिता। ये प्रार्थना के द्वारा प्रभु, अगर कोई भाई बहन प्रार्थना सुन के प्रभु आपके तरफ मन फिराए प्रभु, आपके सम्मुख घुटने टेके प्रभु और अपने गलतियों को माने प्रभु, तो उसकी गलतियों को क्षमा करना पिता परमेश्वर पिता, और उसके ऊपर दया करना प्रभु, ताकि उसका जीवन बदलने पाए, उसका परिवार नाश होने से बचने पाए पिता। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो बीमार हैं,
जो परेशान हैं, कितने हॉस्पिटलों में एडमिट हैं प्रभु, तड़प रहे प्रभु, और कितने घरों में है प्रभु जिनके पास पैसा नहीं इलाज के लिए प्रभु, वो घरों में तड़प रहे हैं पिता, उनके ऊपर भी दया कीजिए पिता। हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह, आपकी दया सदा बनी रहे पिता परमेश्वर पिता। हर एक को चंगाई और छुटकारा दीजिए पिता। पिता जो घरों में है प्रभु, ये प्रार्थना सुने और प्रार्थना सुन के आपके सम्मुख प्रभु सिर झुकाए प्रभु, घुटने टेके प्रभु, उनकी प्रार्थना सुन के प्रभु उन्हें आशीष करना प्रभु, उन्हें हर एक बीमारी परेशानी से बचा लेना प्रभु जी पिता। दया कीजिए पिता। पिता परमेश्वर जिस स्त्री को बच्चे नहीं है प्रभु जी पिता, प्रभु ये प्रार्थना सुन के यदि वो अपनी गलतियों को माने प्रभु और आपके सम्मुख प्रभु सिर झुकाए प्रभु, तो प्रार्थना सुन के प्रभु जी पिता उसकी गर्भ को खोल देना प्रभु, और उसे सुंदर बच्चा होने चाहिए पिता, सुंदर बच्चा होने पाए पिता। दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, और जो उनकी नाम धराई है प्रभु, वो नाम धराई दूर होने पाए पिता। दया कीजिए पिता। पिता मैं विनती प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भाई बहन जो फैक्ट्री चला रहे प्रभु, कंपनी चला रहे प्रभु, जिनकी कंपनी में आशीष नहीं है प्रभु, ये प्रार्थना सुन के प्रभु आपसे प्रभु यदि वो दुआ करे प्रभु जी पिता, उनकी दुआ सुन के प्रभु जी पिता उनकी काम धंधे में आशीष देना प्रभु जी पिता, ताकि उनकी फैक्ट्री के वजह से प्रभु और 10 लोगों का घर चलने पाए पिता परमेश्वर पिता। पिता जो फैक्ट्री चला रहे प्रभु उन्हें आशीष कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया मेरे खुदा उन खुदा, हर एक फैक्ट्री चलाने वाले मनुष्य को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, उनके काम को आशीष कीजिए, उनकी ज़िंदगी को आशीष कीजिए पिता। आपकी महिमा आपकी ही प्रशंसा होने पाई पिता। पिता मैं विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, बहुत लोग ऐसे भी हैं प्रभु जिनका पैसा ज़मीन लोग बेईमानी कर रहे प्रभु जी पिता, वो ऐसा बेईमानी ना करने पाए पिता। जो ये प्रार्थना सुन के भाई बहन आपके सम्मुख घुटने टेक के प्रभु, उनका यदि कोई ज़मीन कोई हड़प रहा है प्रभु, कोई पैसा बेईमानी कर रहा है प्रभु, तो उसका मन बदल दीजिए प्रभु, ला के देना चाहिए प्रभु, और वो सताना नहीं चाहिए प्रभु। किसी गरीब को, किसी अनाथ को, किसी विधवा को कोई सताने वाला ना हो पिता। जो कमज़ोर है प्रभु उसको मजबूत लोग सताने न पाए पिता। ऐसा हम आशीष मांगते हैं पिता, और ये आशीष हर एक के जीवन में काम करने पाए पिता। पिता ये प्रार्थना सुन के जितने ओझा सोखा हैं, तांत्रिक मानते हैं प्रभु, वो भी बदलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि इस संसार का ईश्वर मनुष्य की बुद्धि को अंधा करके प्रभु उससे ओझाई सोखाई करवा रहा है पिता, तांत्रिक काम करवा रहा है प्रभु। हे पिता हर एक के तांत्रिक को बदल देना प्रभु, दया करना पिता परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता। पिता परमेश्वर आशीष कीजिए पिता। और जो ओझा सोखा तांत्रिक हैं प्रभु, किसी के खेत में करने की हैं, किसी के कमाई में करने की हैं प्रभु, किसी के परिवार में करने की हैं प्रभु, वो सारे करनी बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना सुन के जो भाई बहन प्रभु आपके सम्मुख सिर झुकाए प्रभु, और उनके घर में जो भी परेशानी हो प्रभु, वो परेशानी दूर होने पाए पिता। ऐसा हम आपसे दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता आशीष कीजिए पिता, आपकी महिमा हो पिता, आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर पिता। आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो नहीं पाई पिता। पिता हालेलुया प्रभु जी पिता। यदि किसी के अंदर टीबी, कैंसर, डायबिटीज़, बवासीर या कोई ऐसी बीमारी है प्रभु जी पिता, ऐसी बीमारियों नाश होने पाई पिता। ये प्रार्थना सुन के जो भाई बहन आपके सम्मुख अपनी बीमारी को अपने मुंह से कबूले कि मेरे अंदर ये बीमारी है प्रभु यीशु, तू मेरी बीमारी को ले ले और तेरा शांति मुझको दे दे, तो प्रभु उसकी बीमारी निकल जाने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप टूटे और पीसे हुए मन पे दया करते हैं पिता परमेश्वर। आप बहुत ही दयालु हैं, आप बहुत ही अनुग्रहकारी हैं मेरे खुदा। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आशीष कीजिए पिता परमेश्वर पिता। जो आपके तरफ मन फिराए प्रभु उनका उद्धार कीजिए पिता, आशीष कीजिए पिता। और भारत देश में जितने पासवान है प्रभु जो सेवा कर रहे प्रभु, जिनके पास दान भी नहीं आ रहे प्रभु, भूखा रह के सेवा कर रहे प्रभु जी पिता, उनके ऊपर आपकी अनुग्रह आपकी दया सदा बनी रहे पिता परमेश्वर। ऐसे पासवान को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक कलसिया उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक कलसिया के ऊपर आपके अनुग्रह आपकी दया बनी रहे पिता। हर एक पासवान को आशीष कीजिए पिता। और जिस चर्चों में प्रभु जितने लीडर हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर,
जिनको आपने चुना है प्रभु, अलग अलग वरदान दे के चुना है प्रभु जी पिता, उनके ऊपर भी आपकी महिमा, आपके अनुग्रह होने पाए पिता। कुछ पासवान के अंदर ऐसी जलन होता है प्रभु जी पिता, जो हालेलुया प्रभु जी पिता परमेश्वर लीडर को देख के प्रभु, जो लीडर काम करना चाहते हैं, जो आराधना करना चाहते कलसिया में, जो बहुत परिश्रम करना चाहते प्रभु, ऐसे लीडर को देख के कुछ फास्टरों के अंदर जलन होती है प्रभु जी पिता। ऐसे फास्टरों के अंदर जलन ना हो प्रभु जी पिता। जैसे मत्ती 28 अध्याय 19-20 वचन में लिखा है, आपने कहा जाओ सारी जातियों को चेला बनाओ, यदि जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। हालेलुया प्रभु जी पिता, आपने जो आज्ञा दिया प्रभु, ये आपकी आज्ञा के अनुसार लोगों का जीवन बीतने पाए पिता परमेश्वर। हर एक पासवान प्रभु आपके वचन में होना चाहिए प्रभु, आपकी अनुग्रह आपकी दया में होना चाहिए प्रभु, और अपनी भेड़ों की रखवाली करना चाहिए प्रभु। जैसा प्रेरितों का काम 20 अध्याय 28 वचन में लिखा है प्रभु जी पिता परमेश्वर, वहाँ पे लिखा है प्रभु, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को चुनता है और उसे अध्यक्ष ठहरा के कलसिया को दे देता है। जो कलसिया को प्रभु ने अपना लहू दे के मोल खरीदा है, उसकी रखवाली करने के लिए पिता आपके वचन के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यदि किसी के अंदर घमंड अहंकार है प्रभु, वो टूटने पाई यीशु नासरी के नाम में दया कीजिए पिता। हमारे सभी भाई बहन को आशीष कीजिए पिता, हर एक कलसिया में सताव आने न पाए पिता परमेश्वर पिता। प्रभु सभी को आशीष कीजिए पिता, और जितने सताने वाले हैं प्रभु उन्हें भी आशीष कीजिए पिता, उनकी पत्नी बच्चे को भी आशीष कीजिए पिता, ताकि प्रभु सच्चाई को जाने और प्रभु नरक जाने से वो बच जाए पिता। आशीष कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया मेरे खुदा, प्रभु आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना है मेरे खुदा उन खुदा, और ये प्रार्थना भाई बहन के पास जाएगा प्रभु, हर एक के जीवन में आशीष आने पाए, आशीष आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक को तू संभाल, तू चला पिता। जिसको नौकरी नहीं है नौकरी मिलना चाहिए, जिसके धंधे में आशीष नहीं आशीष आने पाए पिता। ऐसा हम आपसे दुआ मांगते पिता, और सफ़र में चलते हुए प्रभु हालेलुया हर एक एक्सीडेंट से बचाना, हर एक मुसीबत से बचाना, हर एक परेशानी से बचाना, हर एक समस्या से बचाना प्रभु हर एक भाई बहन जो प्रार्थना सुने आपके सम्मुख घुटने टेके प्रभु, वो काम पे जाए और वापस आए प्रभु, सुरक्षित जाने और वापस आने में सहायता मदद करना पिता। तू संभाल, तू चला पिता। खुदा आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद करते पिता। आज के दिन के लिए धन्यवाद, सुबह के समय के लिए धन्यवाद प्रभु, अब तक संभाला धन्यवाद करते पिता। आशीष कीजिए पिता, और सभी बच्चे जो कॉलेज में पढ़ने के लिए गए प्रभु, उनकी पढ़ाई में ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु, हर एक को तो बुद्धि दे समझ दे प्रभु, ताकि अच्छा पढ़ाई करने पाए पिता परमेश्वर, और कोई भी गलत काम ना करने पाए पिता। तू संभाल, तू चला पिता, हर एक गंदी आत्मा से तू बचाना पिता। आशीष कीजिए पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते पिता। सारा आदर महिमा विनती प्रार्थना जीवन प्राण शरीर इज्जत मान सम्मान आपके हाथों में देता हूँ पिता। सुन और कबूल कर मेरे प्रेम पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु सभी को आशीष करे, हालेलुया, आमीन आमीन।